इटावा के भरथना कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लाइनमैनों की टीम फॉल्ट चेक कर रहे थे। इसी बीच बिजली के पोल पर चढ़ा लाइनमैन राजेश कुमार हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलसकर नीचे जमीन पर जा गिरा। आनंद फानन में साथी कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में लाइनमैन आ गया। करंट लगने से लाइनमैन की मौके पर मौत हो गई। फॉल्ट चेक करते समय यह हादसा हुआ। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में लाइनमैन आ गया। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार, क्या है पूरा मामला? एक हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में लाइनमैन आ गया है। जी मनीष, देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्योंकि लाइनमैन अपनी लाइन ठीक करते समय हाई टेंशन लाइन से कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर भरथना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उस समय ड्यूटी पर संविदा कर्मी लाइनमैन 11,000 लाइन की उस समय चपेट में आ गया, जब उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्योंकि लाइनमैन अपनी लाइन को ठीक कर रहा था वहीं पे किसी तरीके से, जबकि विद्युत कर्मी का कहना है कि शट डाउन लेके उस लाइन पर चढ़ा था। लेकिन एक बार फिर विद्युत विभाग के जो कर्मचारी बैठे तो उन्होंने एक बार फिर लाइन को जोड़ दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्योंकि एक दर्दनाक जहां मौत हुई, उसके परिवार में सिर्फ एक लौता ही एक बेटा था जो लाइनमैन था, जो पूरे परिवार में चीख पुकार के साथ कोहराम मच गया है। क्योंकि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आखिर सवाल इस बात का है कि जब लाइन में शटडाउन लेकर जब लाइन ठीक कर रहा था, तो आखिर इस लाइन को क्यों तोड़ा गया? तो उसके चलते लगातार ये इस तरीके की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ ये विद्युत कर्मी जो लाइनमैन था उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। राम कुमार, सवाल देखिए लाजमी है कि भाई लाइनमैन जब शटडाउन लेकर गया तो बता कर जाते हैं, जब भी शटडाउन लेकर जाते हैं कि भाई यहाँ की बिजली हम सही करने जा रहे हैं, शटडाउन हमने कर रखा है और भाई इसको कुछ छेड़ना मत। बावजूद इसके जब शटडाउन था उसके बाद फिर क्या शटडाउन हटा दिया गया था राम कुमार? जी देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनके परिजनों एवं जो और भी उनके जो है कर्मचारी थे, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि जब शटडाउन लेके गया था तो वहाँ अन्य और विद्युत जो कर्मचारी थे वो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। लेकिन उनकी लापरवाही के चलते एक बार फिर जो है शटडाउन काट कर जो है लाइन को जोड़ दिया गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब देखना होगा कि आखिर इस तरीके की एक बार नहीं, पहली बार कई बार इस तरीके के जो हादसे हो चुके हैं। क्योंकि जब विद्युत कर्मी लाइन में जब विद्युत सही कराने जाता है तो आखिर लाइन क्यों जोड़ दी जाती है? क्योंकि जब शट डाउन होता है तो जो कर्मचारी वहाँ बैठे तो उनको भी पता होता है कि ये शट डाउन लगा है, कहीं ना कहीं विद्युत जो लाइन का जो लाइन मैन है वो लाइन ठीक करने गया है। लेकिन ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी नहीं लगाया था। वहीं पर 3:30 बजे अभियंता हेम पटेल जी का कहना है कि उनने लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो कहीं ना कहीं जो दोषी होगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। राम कुमार, ऐसे में मुआवजे का क्या प्रावधान होता है? अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है किसी लाइनमैन के साथ तो मुआवजे का कोई प्रावधान होता है कि नहीं होता है? जी देखिए, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ विद्युत विभाग की जो लापरवाहियां हैं, विद्युत विभाग का कहना है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर जो है मुआवजा तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस तरीके का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी जांच करेंगे। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए।